नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक फॉर यू। दोस्तों, आप लोगों में से काफ़ी लोग हाल ही में 10th, 12th और ग्रेजुएशन का एग्जाम क्लियर किया होगा। यदि आपने 10th का एग्जाम क्लियर किया होगा तो आपका उम्र 15 से लेकर 16 साल के बीच होगी। यदि आपने 12th का एग्जाम क्लियर किया है तो आपका उम्र 17 से लेकर 18 साल के बीच होगी। और यदि आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो आपका उम्र करीब करीब 20 साल होगी। आपको यह भी पता होगा कि कोई भी जॉब को करने के लिए, कोई भी नौकरी करने के लिए आपका न्यूनतम उम्र यानी कम से कम आपको 18 साल होनी चाहिए। लेकिन आपको क्या ये पता है कि 18 साल से नीचे वाले भी जॉब कर सकते हैं? नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि 18 साल से नीचे वाले जॉब जो होगी वो होगी इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में और इंडियन एयर फोर्स में। यदि आपका उम्र 16.5 साल के आसपास है, 16.5 साल है, तो आप आसानी से सेना में, जिसमें एयर फोर्स या फिर इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी, तीनों में से किसी में जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास उसकी जानकारी तो होनी चाहिए कि अभी गवर्नमेंट जॉब की जो फॉर्म है, सेना की या फिर एयर फोर्स की या भी कोई भी जॉब की, या फिर मान लीजिए IAS, IPS, दरोगा, कोई भी वैकेंसी की, उसकी जानकारी तो कम से कम होनी चाहिए। तो उसकी जानकारी काफ़ी लोगों को नहीं हो पाती है, इसलिए फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि इसकी जानकारी आप आसानी से सिर्फ एक ही वेबसाइट से, एक ही जगह से आप आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। यदि आप वेबसाइट पर नहीं भी जाना चाहे तो आप अपने मोबाइल में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले क्या कीजिए, अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, किसी भी डिवाइस में एक ब्राउज़र कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद सबसे पहले सर्च कीजिए sarkariujala.com। स्पेलिंग है sarkariujala.com, या सरकारी उजाला भी लिख के सर्च कर सकते हैं। जैसे सर्च करेंगे सबसे फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी आपको sarkariujala.com का। वैसे इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा तो sarkariujala.com की जो होम पेज होगी वो निकल के आ जाएगी, जो कि देख सकते हैं ये sarkariujala.com की होम पेज है, जहां पे आपको आपकी जो नई वैकेंसी अभी आई है, जो आपको कहीं जानकारी नहीं मिलेगा, वो सबसे पहले इस वेबसाइट पे आपको जानकारी उसकी मिल जाएगी। देख लीजिए, उदाहरण के लिए से बता रहा हूं, जैसे यहाँ पे अभी असम पुलिस कांस्टेबल की फॉर्म आई हुई है 3935 सीटों के लिए। कहीं भी किसी वेबसाइट पर जाइएगा वहां पे आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको सबसे पहले sarkariujala.com में मिल जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म 2024 के लिए वैकेंसी आ चुकी है। इसकी भी जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा इस वेबसाइट पे। सबसे पहले न्यू अपडेट्स में यहाँ पे निकल के आ जाएगी, देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी आ चुकी है ग्रेजुएशन पास के लिए, वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस तरह से इंडियन आर्मी के लिए अभी 10+2 TS 51वां बैच के लिए एप्लीकेशन आवेदन शुरू हो चुका है, उसकी भी जानकारी यहाँ से आपको आसानी से मिल रही है। इसके अलावा जो अपकमिंग वैकेंसी है, जो कि आने वाली है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, उसकी भी जानकारी आपको नीचे मिल जाती है। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अपकमिंग फॉर्म। अपकमिंग फॉर्म में जितने भी वैकेंसी है जिसकी एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ चुकी है, सारे कुछ आ चुके हैं, उसकी लिस्ट भी यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगी। वैकेंसी के अलावा यहाँ पे इस वेबसाइट पे एक चीज मैं आपको पोस्ट भी खोल के दिखाऊंगा, कैसे अप्लाई करना है, कैसे चेक करना है वैकेंसी। उससे पहले एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ आप वैकेंसी ही नहीं देख पाएंगे, वैकेंसी के अलावा आप यहाँ पे उस वैकेंसी जिसके लिए आपने फॉर्म भरा है उसकी एडमिट कार्ड का भी लिंक यहाँ पे आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी, और यहाँ से अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए साइड में एडमिट कार्ड का सेक्शन बना हुआ है, नीचे में बाएं साइड में ये देख सकते हैं, ये सारे एडमिट कार्ड सेक्शन है। उदाहरण के लिए यहाँ पे IDBI बैंक का असिस्टेंट मैनेजर का एडमिट कार्ड आ चुका है, एयरफोर्स अग्निवीर वायु का एडमिट कार्ड आ चुका है, वो भी यहाँ पे हो रही है। सो डाउनलोड करना है कैसे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे। BSF हेड कांस्टेबल की फिजिकल की डेट है वो आ चुकी है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे देख लीजिए, RBI असिस्टेंट का प्री एग्जाम का डेट आ चुका है। ये सारे चीज आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा। इसके अलावा रिजल्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो भी वैकेंसी की फॉर्म आपने भरा है या भरने वाले हैं, उसकी रिजल्ट भी यहाँ पे शो होगी। रिजल्ट की जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे शो हो जाएगी, और यहाँ से आप आसानी से रिजल्ट सबसे पहले आके चेक कर सकते हैं। इन केस यदि आपको पता है कि रिजल्ट आ चुकी है, यदि आपको नहीं पता है, इस वेबसाइट पे नहीं आ रही है, तो आप वेबसाइट को इन्फॉर्म भी कर सकते हैं कि रिजल्ट आ चुकी है। हालांकि सबसे पहले इस वेबसाइट पे अपडेट हो जाती है। अब चलते हैं एक किसी पोस्ट को यहाँ पे खोल के दिखाते हैं, लेकिन एक चीज और मैं भूल गया, यहाँ पे आपको आंसर की के बारे में बताना भूल चुका हूँ। आंसर की भी यहाँ पे शो होगी, जो भी वैकेंसी कोई आएगी
उसके बाद आपने आपको एग्जाम फॉर्म भरने के एग्जाम देना है। एग्जाम देने के बाद आंसर की आती है, उस आंसर की भी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी और यहाँ से आप आंसर की आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एसएससी जेईई के आंसर की आ चुका है, वो भी शो हो रहा है, सीपीओ के आ चुका है, वो भी शो हो रहा है। इसके बाद इंपोर्टेंट कुछ नोटिस होते हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति की कोई भी जानकारी यहाँ पे होगी वो यहाँ पे शो होगी। सहारा रिफंड पोर्टल के लिए आवेदन है, यहाँ से हो सकता, मतलब आप चेक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अपना क्लेम कर सकते हैं। एज कैलकुलेटर की डिटेल दिए गए हैं, यहाँ पे अपना एज निकाल सकते हैं कि आपका उम्र कितना हुआ है। छात्रवृत्ति के लिए ये सारे फॉर्म दिख रहे होंगे। एडमिशन फॉर्म, जैसे कि मान लीजिए फ्री कोचिंग वगैरह चलती है उत्तर प्रदेश राज्य में आईएएस और पीसीएस के लिए, यहाँ से आप अपना अप्लाई भी कर सकते हैं और आपकी सिलेक्शन होने की चांस होती है, क्योंकि आपको उसमें एंट्रांस देना पड़ता है। तो एंट्रांस देंगे, आपकी सिलेक्शन होगी, आप फ्री कोचिंग की लाभ उठा सकते हैं। यूजीसी नेट की फॉर्म जो है उसकी भी जानकारी यहाँ से आपको मिलेगी। आईआईटी जैम का एग्जाम जो है उसका भी जानकारी यहाँ से मिलेगा। वेस्ट बंगाल यानी ऑल इंडिया की फॉर्म जो है यहाँ पे आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाती है, जहाँ पे आप आसानी से अपना डिटेल देख सकते हैं, एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं, नई वैकेंसी चेक कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे बताते हैं कि कोई वैकेंसी को खोल के कि वैकेंसी जो आ रही है उसको कैसे देखना है, कैसे अप्लाई करना है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, यहाँ पे मैं एक वैकेंसी को लेकर चलता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए असम पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पेज खुल रही है असम पुलिस की कांस्टेबल वाली पेज में, मतलब जो पूरे उसका पेज है स्पेसिफिक वो दिखाया जा रहा है यहाँ पे, जिसमें देख सकते हैं सबसे पहले तो स्टार्टिंग डेट लिखा हुआ है, कौन से डेट को फॉर्म स्टार्ट हुई है। तो 15 अक्टूबर को ये फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट कब है ये लिखा हुआ है। एडमिट कार्ड का कब आएगी वो फिलहाल क्लियर नहीं किया गया है असम पुलिस की तरफ से, तो इसलिए मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर, यानी कि बाद में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आपके दाहिने साइड यहाँ पे फीस के बारे में डिटेल दिए गए हैं। तो असम पुलिस में कोई भी फीस नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पे 0 करके दिखाया जा रहा है। जॉब लोकेशन कहाँ होगी तो असम में होगी, जाहिर सी बात है असम स्टेट की जो पुलिस की होगी वो जॉब लोकेशन असम में होगी, वो दिख रहे हैं यहाँ पे। एज लिमिट क्या है, उम्र सीमा क्या है, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। किस तारीख को कितने उम्र होनी चाहिए, तो यहाँ पे एज ऑन करके लिखा हुआ है, यानी कि इस तारीख को यानी 1/1/2023 को कैंडिडेट का उम्र 18 साल से लेकर 25 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा नीचे में टोटल पोस्ट लिखा हुआ है कि कितने पोस्ट टोटल है वो मेंशन किया गया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं डिटेल है कुछ, जिसमें आपका पे स्केल भी दिख रहा होगा कि कितनी सैलरी है। किसी भी वेबसाइट पे देखने को नहीं मिलेगी सरकारी उजाला.com के अलावा। इस तरह से नीचे में क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, यानी शैक्षणिक योग्यता आपका क्या होना चाहिए वो लिखा हुआ है। चूंकि ये जो वैकेंसी मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी जो हाल में दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ असम के रेसिडेंट्स के लिए है, यानी जो भी असम में जिनका घर है, जो वहाँ के रेसिडेंशियल है, उसके लिए ये फॉर्म है। तो इसमें अदर स्टेट फिलहाल नहीं भर सकते हैं, लेकिन कई सारे फॉर्म जो स्टेट के आते हैं कांस्टेबल के, जैसे बिहार पुलिस का मान लीजिए, यूपी पुलिस का देख लीजिए, और भी जैसे है एमपी पुलिस का है। इस सारे स्टेट में आप अदर स्टेट के कैंडिडेट भर सकते हैं, तो इसकी जानकारी भी तो होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकारी उजाला.com पे आइए, चेक करिए और यहाँ से आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वैकेंसी में इस पेज पे नीचे चलते हैं, यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता के अलावा जो आपकी फिजिकल मेजरमेंट है वो क्या होनी चाहिए। जैसे कि हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, आप मेल है तो मेल के लिए, फीमेल है तो फीमेल के लिए। इसके अलावा एससी के अलावा, ओबीसी के अलावा, जनरल के अलावा एसटी के लिए जो छूट होती है वो भी मेंशन किया गया है। ठीक है, नीचे चलेंगे, यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे फॉर्म भरने के लिए वो भी मेंशन किया गया है। सिलेक्शन का मोड प्रक्रिया क्या होता है, जैसे कि पहले रिटन एग्जाम होती है, इसके बाद फिजिकल टेस्ट होती है, फिर मेडिकल होती है, फिर मेरिट लिस्ट आती है, वो सारे प्रक्रिया यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करके आप आसानी से इस फॉर्म को अप्लाई, मैं इस पर क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पे खुल चुकी है फॉर्म, रजिस्टर करेंगे, यहाँ पे फॉर्म यहाँ से आसानी से आप भर पाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट लिंक यहाँ से आपको खुल जाएगी। डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर करके आपको यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इस वैकेंसी के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है असम पुलिस की तरफ से, वो दिखाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं कि इस सारे चीज़ों की जानकारी आपको बार बार वेबसाइट नहीं चेक करना पड़े, सारी चीज़ों की जानकारी हमको हमारे मोबाइल में मिलती रहेगी, इसके लिए आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो है, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल सरकारी उजाला.com की, जो कि ब्लू टिक वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है, उस पर क्लिक करके आप उसको अपना जो
वैकेंसी की जानकारी, एडमिट की जानकारी है वो आप इस वेबसाइट के माध्यम से आपके टेलीग्राम पे मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये थी आज की जानकारी। तो अभी जैसे सरकारी-उजाला.com पे अपना वैकेंसी चेक कीजिए और डेली चेक कीजिए, क्योंकि डेली नई नई वैकेंसी आती रहती है। यहाँ पे डेट वाइज भी आपको मेंशन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे व्यू ऑल पे करते हैं। जैसे व्यू ऑल पे करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 15 अक्टूबर की कौन कौन सी वैकेंसी आई है उसकी जानकारी यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे 14 अक्टूबर को, यानी देखिए कोई भी दिन छूटा हुआ नहीं है, 14 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, सारे कुछ ना कुछ वैकेंसी ऐसे ही आ ही रहे हैं। कभी 1, कभी 2, कभी 3, इस तरह से वैकेंसी नए नए आ रहे हैं। तो अब आप बराबर इसको चेक करते रहिए। तो अभी जैसे सरकारी-उजाला.com पे अपना नई वैकेंसी चेक कीजिए। जय हिंद।